बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इम्डिकेट लॉजिकल रीजनिंग का 15 डेज कोर्स शुरू किया है। चैप्टर नंबर 1 पहले 3 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है और आज जो है डे 3 है। इसमें हम इंशाल्लाह आपको दूसरा चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का, इम्डिकेट का। टोटल 6 चैप्टर है और इंशाल्लाह हम 15 डेज में जो है पूरा कोर्स जो है कवर करके देंगे। अगर अभी तक जो है आपने हमारे पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यूज बुक हासिल नहीं किया है तो दिए गए नंबर पे जो है आप कांटेक्ट करें और ये चीज़ें हासिल करें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि हमारा जो है हर संडे पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर आपको एक्सेस अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। इसी नंबर पे कांटेक्ट करें और आप जो है कनेक्ट हो जाए और हर संडे पे जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है हमारी वेबसाइट पे हल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लेटर एंड सिंबल सीरीज। ठीक है, इसमें टोटल 3 टॉपिक्स है और आज ये पहला टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, डेवलप अरिथमेटिकल ऑपरेशन एज पर नंबर। तो याद रखिए सबसे पहला टॉपिक जो है अरिथमेटिकल ऑपरेशन वाला एज पर नंबर। तो सबसे पहले इसमें हमेशा मेरा तरीक़ाकार यही होता है कि पहले जो है आपको की डेफिनेशंस, रूल्स वगैरह समझा देता हूँ और आखिर में जो है फिर एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। फर्स्ट पेपर एमसीक्यूज भी इसी में शामिल होते हैं और बाकी चीज़ें भी इसी में शामिल होती है। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 definition है नंबर सीरीज क्या है। A number series is a sequence of number arranged according to a specific mathematical rule or pattern। इसमें हमारे पास जो है नंबर यानी हिंसे जो है एक खास सीक्वेंस में अरेंज किए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल या पैटर्न के मुताबिक होते हैं। जैसे ये नीचे एग्जांपल है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 और 4 में क्या है, तो 2 में 2 8 किया है, 4 बन गया है, फिर 2 8 किया है, 6 फिर 2 8 किया है, 8 फिर 2 8 किया है, 10। तो आप देखें हर नेक्स्ट में जो है क्या किया है, हर दफा जो है 2 को जमा किया है। अगला है हमारे पास पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? अ पैटर्न इज अ रूल दैट डिटरमाइंस हाउ ईच नंबर इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वन। यानी एक अगला नंबर जो है वो पिछले के साथ जो है कैसे जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो रूल है इसको हम पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। तो आप देखिए क्या है, 5 में 5 जमा करें तो 10 आता है, 10 में 5 जमा करें 15 और 15 में 5 जमा करें तो आपके पास आ जाता है 20। तो इस तरीके से जो है ये एक पूरा सीक्वेंस है और ये एक पैटर्न है कि हर एक पे जो है 5 जमा किया गया है। अब आगे आता है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। याद रखिए arithmetical operation are the basic mathematical calculation used to form number series। ठीक है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे जो है ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बेसिक नेम्स वगैरह है आपको पता चल जाए कि ये क्या होते हैं। अब आगे देखिए कांस्टेंट डिफरेंस से क्या मुराद है, यानी व्हेन द सेम नंबर इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड रिपीटेडली। जैसे कि 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24। तो आप देखिए 12 में जो है 3 जमा किया गया है, प्लस किया गया है तो 15 आया है, 15 में 3 प्लस करे 18, 18 में 3 प्लस करे 21 और एंड सो ऑन। इस तरह 3 प्लस करे तो 24 और भी 3 प्लस करे तो 27 एंड सो ऑन। इस तरह जो है ये क्या कांस्टेंट डिफरेंस का जो है एक सीरीज जो है चल रहा है। ये जो हर एक के दरमियान कांस्टेंट डिफरेंस है 3 का +3, ये क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट डिफरेंस है। आगे देखिए इंक्रीजिंग नंबर से क्या मुराद है, अगर हमारे पास नंबर ऐसे अरेंज हो कि ये लोअर से अपर की तरफ, फॉर एग्जांपल 8, 12, 16, 20, तो हर एक में जो है 4 4 को 4 4 को जो है जमा किया गया है। 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। तो ये आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग सीरीज है। और अगर उल्टा हो तो फिर डिक्रीजिंग, 20 से 16 पे, 16 से 12 और 12 से 8। ठीक है, 22 16 से 16 से 16 से 12 और 12 से फिर 8। तो ये फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग सीरीज। यहाँ पर ये नीचे 30 30 to 27, 27 से 24 और फिर 21। हर एक से जो है 3 3 को माइनस किया है, 3 3 को माइनस किया है। तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग सीरीज है। आगे देखिए अगला है मिसिंग नंबर। आपको एक सीरीज दिया जाता है, इसमें से एक जगह पे किसी पॉइंट पे जो है एक नंबर मिस किया होता है, वो आपको अननोन होता है, वो आपने फाइंड आउट करना होता है। तो आगे पीछे नंबर को आपने देखा कि कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने फिर वो नंबर पूरा करना है। जैसे कि अ नंबर दैट कंप्लीट द पैटर्न अकॉर्डिंग टू यहाँ पर 4 में 4 जमा करो 8 आता है, 8 में 4 जमा करो 12। ठीक है, फिर बीच में छोड़ा है और आखिर में 20। तो यही सीक्वेंस है। आप देखिए 4 4 जमा करते जाए, 4 4 प्लस करते जाए, तो 12 में भी 4 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 16, और 16 में फिर से 4 जमा करो तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या है आपके पास, आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये है आपके पास 16। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके पास। पहले जो है आपने क्या करना है, याद रखिए जब भी इस तरह का सीक्वेंस आपको दिया जाता है तो हमेशा आप पहले जो है डिफरेंस को चेक क्या करें कि इन सब के दरमियान डिफरेंस कितना है। 7, 10, 13, 16 के दरमियान अगर आप देखें तो आपके पास +3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला रूल है। पहले रूल में आपने क्या करना होता है, आपने वो डिफरेंस जो है वो मालूम करना होता है, चेक करना होता है कि हर नंबर में, हर सीक्वेंस में जो है कितना डिफरेंस आ रहा है। आगे फिर देखिए रूल 2 क्या है। दूसरी फिर सेकंड रूल में आपने ये करना है, इफ द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है तो फिर जाइए चेक करें कि आए ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। जैसे कि 2, 4, 8, 16, तो इसमें कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है। 2 और 4 के दरमियान 2 है, 4 और 8 के दरमियान 4 है, 8 और 16 के दरमियान 8 है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है तो दूसरे रूल पे जाइए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल इस्तेमाल हुआ है, यानी हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 वाला रूल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब रूल 3 पे जाइए। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो रूल टू लुक फॉर अल्टरनेटिंग ऑपरेशन। फिर आप देखिए कि अल्टरनेट क्या है, यानी उस पर सोचिए। इसीलिए तो इसको लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है ना बेटा। आपने देखना है कि अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करना है पूरा सीक्वेंस को। देखिए 5 है, 10 है, 8 है, 16 है, 14 है, 28 है। हम अगर देखें तो 5 और 10 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 5 10 से फिर नीचे आया है, 8 पे आया है, फिर 8 से 16, 16 से फिर 14। तो ये सीक्वेंस जो है थोड़ा सा मतलब सीक्वेंस वो कांस्टेंट डिफरेंस भी नहीं है। अब अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन को तो 5 2s are 10 आता है, तो 10 2s are तो फिर करें तो वो तो 20 आता है। यहाँ पर तो आगे 8 है और फिर 16 है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो डिवीजन भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप इस तरह करें तो ये भी डिवाइड नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप जरा इन पे सोचिए। देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है ना, फिर 10 से 8 का डिफरेंस कितना है, 2 है, यानी -2 किया गया है। अब दोबारा 8 और 16 को, यानी 2 से 8 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 16 आता है। फिर से 2 को माइनस करें 14, 15 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट्स मीन कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर क्या किया है, फिर -2 किया है, फिर से 2 मल्टीप्लाई किया है, फिर से -2 किया है, फिर से मल्टीप्लाई 2, फिर से -2 एंड सो ऑन। ए सीक्वेंस मल्टीप्लाइज 2 -2 मल्टीप्लाइज बाय 2 -2। तो एक सीक्वेंस जो है इस तरह आपको फिर अल्टरनेटिंग सीक्वेंस दिया जाता है। ठीक है, अगर ये भी सही ना हो तो फिर अगले किस्म के एमसीक्यूज आते हैं आपके पास। रूल 4 सीखिए, समटाइम टू डिफरेंट सीरीज रन टुगेदर। कभी कभार एक ही सीक्वेंस में जो है हमारे पास दो डिफरेंट सीरीज जो है चल रहे होते हैं, जैसे 2, 9, 4, 11, 6 एंड 13। तो आप देखिए यहाँ पर जो है आप फिर इसको अलग अलग करें। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको अलग करें तो यहाँ पर आपके पास आता है कि 2 और 4 को एक साथ कनेक्ट करें, 9 और 11 को एक साथ कनेक्ट करें। ठीक है, और इसी तरह 11 और 13, और यहाँ पर जो है आपके पास ये। तो आप ज़रा इसको देखिए, यहाँ पर जो है ये ज़रा ज़्यादा ओवर हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ, दोबारा से ड्रा करता हूँ। देखिए 2 2s are 4 आता है ना, और 4 2s are, यहाँ पर देखें, यानी 2 और 4 और 6, इसमें क्या किया है, 2 जमा किया है, मल्टीप्लाई नहीं है। 2 + 2 4 और 4 + 2 6 आता है। यहाँ पर नीचे देखें 9 + 2 11 और 11 + 2 13। तो इस तरह दो सीरीज जो है आपस में एक साथ चल रहे हैं। पहले 8 पोजीशन है और फिर जो है इवन पोजीशन है। ठीक है, 8 मतलब मतलब इसमें से जो यूनिक होते हैं। तो यहाँ पर पहले 2 4 और 6 को अलग करें, ये जो है इवन है, सॉरी ये इवन है और ऊपर वाले 8 है। ठीक है, ये वाले जो है ये इवन है और ये वाले जो है ये फिर 8 है। ठीक है, ये ऐसे है। तो यहाँ पर हर एक में जो है 2 को जमा किया है अगले में, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे रखा है। पहले 8 और फिर इवन, 8 और इवन और 2 प्लस किया है। आगे देखिए रूल 5 पे जाइए। अगर कभी कभार ऐसे एमसीक्यूज दिया जाता है कि हर एक नंबर का स्क्वायर लिया होता है, जैसे कि 1 स्क्वायर 1 आता है, 2 स्क्वायर 4 आता है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। इस तरह 6 स्क्वायर 36 एंड 7 स्क्वायर 49 एंड सो ऑन, इस तरह का सीक्वेंस दिया होता है। ठीक है, तो आपने इसको भी देखना होता है। आगे देखिए रूल नंबर 6, कभी कभार क्यूब का दिया जाता है। 1 क्यूब 1 आता है, 2 क्यूब 8 आता है, 3 क्यूब 27 आता है, 4 क्यूब 64 आता है, 5 क्यूब 125 आता है। तो कभी कभार स्क्वायर, कभी कभार क्यूब, तो इस तरह के दिया जाता है। कभी कभार रूल 7 को देके अगर फिर भी आपको ना मिला तो फिर जो है चले जाए आप प्राइम नंबर पे। ठीक है, कभी कभार प्राइम नंबर सीरीज दिया जाता है, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, इस तरह 19
तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं, 1 पे और खुद पे डिवाइड होते हैं, ठीक है? तो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो या ये सीक्वेंस दिया होता है, ठीक है? तो मैंने आपको तकरीबन 7 रूल्स इसके पढ़ाए हैं। अब जाते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस की तरफ। तो आपको यहाँ पर जो है मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाता हूँ इसी टॉपिक। अच्छा, अब इसके बाद जो है एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। हमेशा जो है आप एमसीक्यूज में जो है वीडियो को पास किया करें, पहले जो है एमसीक्यूज को गौर से रीड किया करें, फिर उसके बाद जो है आप मेरे आंसर मेरे एक्सप्लेनेशन पे आती जाएगी, ठीक है? इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और फिर बाद में एक्सप्लेनेशन सुने, जिसकी समझ ना आती हो तो फिर उसकी भी समझ आएगी। तो आप देखिए 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। तो जरा इस सीक्वेंस को देखिए, 3 को 3 जमा करे तो 6 आ जाता है, फिर 6 में 3 और भी प्लस करे तो 9 आता है, फिर 3 और प्लस करे तो 12 आता है, ठीक है? तो नेक्स्ट नंबर में यानी 12 में 3 और प्लस करे तो क्या आ जाएगा 15। तो आपके पास ऑप्शन बी यानी +3 वाला रूल जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ये तो सिंपल एमसीक्यूज है। आगे जाइए, फाइंड द मिसिंग नंबर। इनमें से कौन सा नंबर मिस है? 50, 45, 40, फिर ये मिस है और ये 30 है। तो देखिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। 50 से 5 माइनस करे 45, फिर 5 माइनस करे 40, फिर 5 माइनस करे, ठीक है, 35 और फिर 30। तो इस तरह आपके पास ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया है। अब आगे इसको देखिए, इसमें भी नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 2, 4, 8 और 16। तो 2 में 2 प्लस करे 4, फिर 4 में 2 प्लस करे 6, नहीं ये प्लस वाला सही नहीं है। अब जाइए मल्टीप्लिकेशन पे, 2 2s आर 4, फिर 4 2s आर 8, फिर 8 2s आर 16। हाँ, मल्टीप्लिकेशन पे बात आ गई ना, तो 16 2s आर 32। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज हुआ है। अब आगे देखिए, 81 है, फिर 27 है, फिर 9 है और फिर डैश और फिर 1 है। तो आप देखिए 81 और 29 में कितना डिफरेंस है, ठीक है? फिर 29 और 9, 27 और 9 में फिर कितना डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। अब जरा मल्टीप्लिकेशन पे जाइए, यानी 27 और 81। अब जरा 27 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 54, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 81, यस। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आया, ठीक है? 81 आया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे देखिए, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यस, तो 27 आता है, 27 आता है। अब किस चीज को हम 3 से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आ जाता है। तो यस, यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 आता है। आगे देखिए एमसीक्यूज नंबर 5, 1, 4, 9, 16, 25। तो ये तो 1 + 3 4 आता है, 3 + 4 + 3 9, नहीं ये वाला भी नहीं है, ठीक है? देखिए गौर से देखिए, रीड करें, ठीक है? कौन सा जो है आपके पास सही है? तो आपने क्या करना है, ठीक है? अगर आप देखिए गौर से तो यहाँ पर 1 और 4, या आप इस तरह करें कि इसको जरा आप जो है अल्टरनेट सीक्वेंस को देखिए कि अल्टरनेट सीक्वेंस जो है आपके पास क्या है, ठीक है? अल्टरनेट सीक्वेंस को देखिए, ये 1 4 9, 1 और 9, 4 और 16, नहीं ये भी नहीं है। आप फिर इसको देखिए, 1 1 और वो स्क्वायर और उस वाले पे आ जाइए, स्क्वायर वाले रूल पे आ जाइए। 1 1 आर 1, 2 2 आर 4, 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, 5 5 आर 25, यस। ये जो है वो वाला रूल है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा रूल है? यहाँ पर स्क्वायर वाला रूल इस्तेमाल हुआ है। तो आपने अगले को 5 के बाद 6 आता है और 6 6 आर 36 आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये स्क्वायर वाला रूल है, ठीक है? अब आगे देखिए इसको, फाइंड द मिसिंग नंबर 5 10 8 16 14। तो यहाँ पर देखिए 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है, फिर 8 आया है, फिर 16, ये ऊपर मैंने एग्जांपल समझा भी दिया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करे फिर -2 करे, ठीक है? मल्टीप्लाई 2 -2, मल्टीप्लाई 2 -2, ये वाला रूल है। तो 5 2s आर 10, ठीक है? फिर 10 से 2 माइनस करे 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करे 16, फिर 2 माइनस करे 14, फिर 2 से मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाएगा 14 2s आर 28। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यूज है 27, अगला एमसीक्यूज है 7, 2 9 4 11 6 13। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सीक्वेंस कुछ अलग है, या ये आप जो है ये जरा इवन को अलग करें और 8 को अलग करें, अलग कर दिया हमने, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 2 2s आर 4, ठीक है? 2 + 2 4 और 4 + 2 6 और 6 + 2 8। यहाँ पर तो एक नंबर 8 आ जाएगा फौरन, ठीक है? अब यहाँ पर 9 + 2 11 और 11 + 2 13, यस। और फिर यहाँ पर अगला आएगा 13 + 2 क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पर आपके पास
नेक्स्ट नंबर का पूछा है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले को देखिए एमसीक्यूज नंबर 8, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर दिए हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 13 के बाद जो है कौन सा आता है 17। ठीक है, आगे देखिए एमसीक्यूज नंबर 9, यहाँ पर भी मिसिंग नंबर का पूछा है 125, 64, 27, 8। तो यहाँ पर आप जरा देखिए नस्पियर का रूल है बल्कि क्यूब का रूल है, तो 2 2 दर 4 4 2 दर 8 इस तरह, 3 3 दर 9 9 3 दर 27, तो इस तरह ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पर पहला जो है पहले का 1 का अगर आप क्यूब ले ले तो यही 1 आता है, तो आपके पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आखिर एमसीक्यूज नंबर 10 को देखिए, एमसीक्यूज नंबर 10 है 10 13 19 28 40। तो यहाँ पर जो है कौन सा सीक्वेंस है, 10 में 13 जमा करे, 10 में 3 जमा करे 13, फिर 13 में क्या जमा करे कि आगे जो है 19 आ जाए। हाँ, इसमें जमा करे 5। ठीक है, फिर आगे क्या जमा करे 9, फिर आगे क्या जमा करे। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया है, यहाँ पर पहले 3 जमा किया है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो कैसे, याद रखिए पहले 3 को जमा किया है, फिर 3 के साथ एक और 3 भी ऐड करें तो 6 को जमा करे, फिर 6 के साथ एक और 3 को ऐड करें 9, तो फिर 9 जमा करे, फिर अगले को जो है फिर और 3 ऐड करे थे 9 12, फिर 12 जमा करे, फिर अगले को जो है आपने क्या जमा करना है 3 और ऐड करे तो +15 करना है आपने अगले नंबर को, आखिरी नंबर को। तो आखिरी नंबर हमारे पास 40 है, 40 में 15 जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था पूरा जो है आपको सीक्वेंस सीरीज मैंने आपको पढ़ाया है अरिथमेटिक ज्योमेट्री का। तो अगला टॉपिक है इसके बाद हमारा डेवलप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एज पर नंबर। तो इसके बाद जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और फिर आखिरी टॉपिक जो है तीसरा वो पढ़ेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 2 का जो है पहला टॉपिक। तो आज के लिए इतना काफी है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरे एमडीकेट को एकदम जो है क्रैक करने के लिए जो है हमारा चैनल भी काफी है। तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।